नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और पूरे भारत का अगले 3 दिनों का मौसम से जुड़ा ये अपडेट, ये सिनेरियो आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयास। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर भारत के राज्यों के साथ-साथ पूर्वी भारत में किन भागों तक बारिश की संभावनाएं हैं। डब्ल्यूडी उत्तर भारत में पहुंच चुका है और इसका असर पहाड़ों पर नजर आने लगा है। जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित-बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल, उत्तराखंड तक आज बारिश होने की संभावना है। मैदानी इलाकों में सर्कुलेशन यहां पर डेवलप हो रहा है और ये सर्कुलेशन काफ़ी इंटेंस वेदर सिस्टम होगा। शुरुआत में ये ज़मीनी भागों से मॉइस्चर पुल करेगा या हवाओं को पुल करेगा, उसके बाद धीरे-धीरे अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर खींचने लगेगा और मॉइस्चर फीडिंग के चलते ही गुजरात, राजस्थान के ऊपर, पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर तमाम जगहों पर बादल नज़र आने लगेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में, गुजरात में और दक्षिणी राजस्थान में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। इन भागों पर इसका असर नहीं रहेगा क्योंकि जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम के उत्तर में ही बारिश होगी। इस सिस्टम के दक्षिण में बारिश की संभावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगी और ये आगे तेजी से बढ़ेगा। उत्तरी राजस्थान के ऊपर होते हुए, हरियाणा, दिल्ली के करीब होते हुए उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेगा और उसके बाद ये पूरब की दिशा में निकल जाएगा। और इसी के चलते ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगा तो आप यहाँ पर देखिए बहुत अलग वेदर कंडीशन बन रही है। आमतौर पर ऐसी बहुत कम बनती है। यहाँ पर एक सर्कुलेशन डेवलप हो रहा है पश्चिमी राजस्थान की, उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर, उससे सटे पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के ऊपर। ये सिस्टम जैसे जैसे सर्कुलेशन जो राजस्थान के ऊपर है, ये आगे बढ़ना शुरू करेगा, ये सिस्टम इसमें मर्ज हो जाएगा और ये अकेला सिस्टम बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी और अरब सागर की तरफ से भी मॉइस्चर खींचेगा। महाराष्ट्र के तमाम कोंकण गोवा रीजन और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के ऊपर मॉइस्चर लेकर आएगा। यहाँ पर भी बादल आ सकते हैं और मध्य प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों पर बादल नजर आएंगे 24 घंटों के बाद। और लेकिन मध्य प्रदेश में ज़्यादातर जगहों पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में ग्वालियर और आसपास के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है और पूर्वी मध्य प्रदेश में 3 फरवरी को बारिश हो सकती है। थोड़ी बहुत बहुत लाइट होगी। जो दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश और इससे सटे झारखंड तथा आसपास का एडजॉइनिंग नॉर्थ ईस्ट एमपी का रीजन है, उन भागों में फिलहाल अभी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन भागों में ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। हालांकि उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा में भी 3 और 4 फरवरी के दौरान बारिश देखने को मिल सकती है। यहाँ पर यह स्थिति 2 फरवरी की है। पूर्वोत्तर भारत में कुछ बारिश होगी और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। केरल में कहीं कहीं पर लाइट रेन या बूंदाबांदी हो सकती है। उसके बाद 2 फरवरी के बाद 3 फरवरी की स्थिति अगर हम देखें तो 3 फरवरी को आप देखिए ये सिस्टम किस तरह से मर्ज हो रहा है। पूरब में, पश्चिम में जो बना था वो आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश पर पहुंचा। यहाँ का सिस्टम भी डिसॉल्व हो गया या इससे जाकर मर्ज हो जाएगा और ये देखिए किस तरह से हवाएं यहाँ भी पहुंच रही हैं और अरब सागर की तरफ से भी हवाएं देश के तमाम इलाकों पर पहुंच रही हैं। तो 3 फरवरी को बारिश की इंटेंसिटी जो रहेगी वो किस तरह की रहेगी। 3, 4, 5 फरवरी को कई राज्यों में बहुत व्यापक वर्षा की संभावना नजर आ रही है। यहाँ हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इन भागों में कई स्थानों पर बहुत भारी वर्षा हो सकती है। इसके चलते लैंडस्लाइड और कुछ इलाकों पर ज़्यादा बर्फबारी के चलते रास्ते बंद हो सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग कई बंद हो सकते हैं। तो ये आमतौर पर जनवरी के आखिर में या फरवरी में ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं। बर्फबारी की गतिविधियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है और इसी वजह से सर्दी का मौसम भी लगातार एक्सटेंड हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये बारिश इन इलाकों में होगी। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में, और उत्तर प्रदेश में भी जो बारिश होगी वो ज़्यादातर उत्तरी इलाकों में होगी। ये देखिए सर्कुलेशन यहाँ पर है दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर, लेकिन जैसा कि मैंने बताया इसके दक्षिण में बारिश बहुत कम होगी और उसके उत्तर में बारिश ज़्यादा होगी। तो यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी और गोरखपुर से लेकर उत्तर का जो रीजन है, गोरखपुर और नेपाल से सटा हुआ लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या से लेकर आगरा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा तो दक्षिण में है लेकिन फिर भी बारिश की संभावना यहाँ पर रहेगी। मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, बागपत, इन सभी भागों में भी बारिश की संभावनाएं हैं 3 फरवरी को। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पूर्वी मध्य प्रदेश में लाइट रेन हो सकती है। उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा में, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बारिश हो सकती है। बिहार में बारिश 3 फरवरी से बढ़ जाएगी। बिहार में 3 और 4, 5 फरवरी को, 3 से 5 फरवरी के बीच बिहार में बहुत व्यापक वर्षा होने की संभावना है और इस दौरान कई जगहों पर हेल स्टॉर्म भी होने की आशंका है। पूरा पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो रीजन है ये पूरा का पूरा रीजन प्रभावित होगा। इन भागों में कई जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं जिससे फसलों को नुकसान होने की संभावना या आशंका यहाँ पर रहेगी। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में 3 फरवरी को ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा।
लेकिन बादलों का प्रभाव यहाँ रात से बढ़ जाएगा। समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र बादलों से आच्छादित हो जाएगा 3 फरवरी को, और उसके बाद 4 फरवरी को यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी बढ़ेंगी। दक्षिण भारत में और साथ ही साथ मध्य भारत के बाकी हिस्सों में कोई ज़्यादा परिवर्तन 3 फरवरी को नहीं होगा। उसके बाद 4 फरवरी को आप देखिए, 4 फरवरी को उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौसमी गतिविधियाँ काफ़ी कम हो जाएंगी, क्योंकि सारे सिस्टम मूव कर रहे हैं पूरब की तरफ। अब देखिए, सारा का सारा फोकस अब बंगाल उत्तर भारत का मैदानी और पहाड़ी इलाका है, इन भागों से हटकर पूरब की तरफ आ गया है। तो यहाँ पर उत्तर भारत में देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में लाइट टू मॉडरेट रेन, हरियाणा में कहीं कहीं पर, पंजाब में आइसोलेटेड प्लेसेस पर, दिल्ली में एक दो जगहों पर 4 फरवरी को भी बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी से लेकर सेंट्रल भागों तक बारिश की गतिविधियां बहुत रिड्यूस हो जाएंगी, लेकिन पूर्वी भागों में और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों में बहुत व्यापक वर्षा होने की संभावना है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में और सिक्किम में कुछ इलाकों पर स्नोफॉल की संभावना भी बन सकती है। दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, जहां पर स्नोफॉल भी होती है, तो यहाँ 2-3 दिन मौसम बनेगा, इसलिए यहाँ पर 4 और 5 फरवरी को थोड़ी बहुत स्नोफॉल की संभावना रहेगी। उत्तराखंड तक भी संभावना बन सकती है। असम में भी बारिश होगी 4 फरवरी को और 5 फरवरी को, और अरुणाचल के नीचे जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का रीजन है, इन भागों में भी कई जगहों पर बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। दक्षिण भारत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पर भी उत्तरी इलाकों में खासतौर पर बारिश की गतिविधियां यहां पर बढ़ सकती हैं। फसलों को नुकसान भी हो सकता है। ये 5 फरवरी का प्रोजेक्शन है। 5 फरवरी को पूर्वोत्तर भारत में बारिश होगी, बाकी जगहों पर बारिश की गतिविधियां काफ़ी कम हो जाएंगी। 3 फरवरी से ही उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं, 4 फरवरी से इन भागों में, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, दिल्ली, इन भागों में हवाएं उत्तरी दिशा से आनी शुरू हो जाएंगी। मौसम फिर से ठंडा होने लगेगा, तापमान गिरने लगेगा, और 5 फरवरी के बाद जब ये सिस्टम आगे निकल जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, तब हवाओं का प्रभाव पूर्वी भारत तक बढ़ेगा, सेंट्रल इंडिया तक बढ़ेगा, साउथ इंडिया तक भी फिर से बढ़ सकता है। देश भर में अगले 3-4 दिनों का इस तरह से रहेगा मौसमी परिदृश्य, और भी बदलावों के बारे में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आप बने रहिएगा, जुड़ते रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।